न कोई राक्षस, न कोई मनुष्य, न किन्नर, न कोई सर्प, न प्रेत, न पिशाच, न भूत, न बेताल जो काम के आक्रमण से परास्त ना हो जाए। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो काम के चेहरे हैं ऊपर जो वर्णन किए गए। ये बड़े सुभट योद्धा हैं जो काम को परास्त करने की क्षमता रखते हैं, जो सिद्धियों को वो प्राप्त कर चुके हैं उनको भी काम परास्त कर। देखो सिद्धि, जल को स्तंभित कर दिया, 5 मिनट जल के अंदर रहना मानो प्राण त्याग देने की स्थिति आ जाएगी, 5 मिनट नहीं रुक सकते। और वो जल को स्तंभित करके जल में समाधि लगाए हुए हैं। मछली की क्रीड़ा देखी तो 50 ब्याह किए। बड़ा विचित्र सामर्थ्यशाली काम। सिद्ध, बड़े बड़ी सिद्धियों के स्वामियों को भी परास्त करके अधीन कर ले काम। विरक्त, बड़े बड़े वैरागियों को। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने इसीलिए कहा है, ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। ये बड़े बड़े जो समाधि को प्राप्त महापुरुष हैं, इनको भी काम ने अपने अधीन कर लिया जब चाहा। साधारण मनुष्य की बुद्धि की क्या बात है। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। इनके हृदय में भी योग अंतर ध्यान हो गया और भोग जागृत कर दिया ऐसा महाबलशाली काम। भय काम बस जोगी तापस, पामरन की को कहे, देखहि चराचर नारी में, जी ब्रह्म में देखत रहे। काम जब अपने क्रोधावेश में होकर आक्रमण करता है तो बोले योगी, तपस्वी, ज्ञानी, इनको भ्रष्ट कर देता। साधारण की तो बात जाने दो। एक यहां बड़ी गूढ़ बात का है। जो ब्रह्म में देखते थे अब वो इतने कामासक्त हो जाते हैं जब काम का आक्रमण होता है कि जिसे भूल गए थे, क्या स्त्री पुरुष शरीर, पुनः स्मृति जागृत करके काम अपना प्रभाव दिखा देता है। लेकिन ये ब्रह्म बोध को नहीं, ब्रह्म दृश्य नहीं है। और यहां वर्णन कहते ब्रह्म में देखत रहे, अर्थात अभी अभ्यास चल रहा है। जब ब्रह्म बोध हो जाता है तो सर्वम गायब हो जाता है, केवल ब्रह्म वहां प्रवेश नहीं होता। आत्म तत्व पर इसका प्रभाव नहीं काम का, जैसे भगवत तत्व पर इसका प्रभाव नहीं। इसका केवल प्रकृतिजन्य स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों पर है। पर जब तक स्वरूप बोध नहीं हो जाता, भगवत प्रेम नहीं हो जाता, तब तक की यहां बात करें। जैसे कहा ब्रह्म में देखत रहे, तो ब्रह्म दृश्य नहीं है, ब्रह्म में देखत रहे, वो अभ्यासरत है, अभी बोध को प्राप्त नहीं हुए। अवला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। काम का ऐसा प्रभाव, स्त्री शरीर में अभिमान होने के कारण पुरुष शरीर का आकर्षण, पुरुष शरीर में अभिमान होने के कारण स्त्री शरीर में आकर्षण, या विविध भावों द्वारा काम सबको परास्त कर देता है। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जो बताना चाह रहे हैं कि जे राखे रघुबीर, ते उबरे तिहु काल महु। कोई ऐसा नहीं साधक जो धैर्य धारण कर सके। बोले कोई बचा ही नहीं। बोले बचे, कौन बचे? जे राखे रघुबीर, ते उबरे तिहु काल महु। जिनको भगवान ने बचा लिया। अगर आप शरणागत नहीं हैं, भगवान का आश्रय नहीं लिए हैं, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि आप माना
प्रायो यशो चिलिप्सवो, आपने यश पर विजय प्राप्त कर ली, आपने आकांक्षा पर विजय प्राप्त कर ली, पर ये काम इतना प्रबल है कि आकांक्षा पैदा कर देगा। काम इतना प्रबल है कि जो महापुरुष कहलाते हैं, संगान महांतोप ही, यदि वो भी चूक कर दें तो ये अपना प्रभाव, चूक क्या कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन, अगर सुमिरन छूटा, भजन छूटा, बहुत विचित्र इसकी गति है। श्रीपाद कह रहे पतित होने में देर नहीं लगती, तब तक गुंजाइश है पतन की, जब तक थोड़ा भी अहंकार, बस आप इतनी बात समझ लो। अगर अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया तो किसी की सामर्थ्य नहीं है किसी भी विकार की कि आपको भ्रष्ट कर सके। ये देहाभिमान ही वो महल है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रहते हैं। ये अभिमान अज्ञान के कारण है। जो अंतःकरण धर्म का अभिमान है ये अज्ञान के कारण है। जब तक आप सद्गुरु का आश्रय नहीं लेते, उनके बताए हुए उपासना से नहीं चलते, तो कुछ भी कर लो। पीछे आपने श्रीमद् भगवत गीता जी में श्रवण किया, भगवान ने बताया कि इस श्लोक में हमने 2 योगों का वर्णन किया, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, इसी में अष्टांग योग भी आ जाता है। ये 2 योग हैं, पर ये दोनों योग साधक के हैं। साधक को स्वयं धारण करना पड़ेगा, स्वयं बचना पड़ेगा, स्वयं परम लाभ तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एक योग जिसे कहा गया है भगवन निष्ठा, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये साधक का समर्पण ये प्रभु की तरफ से होता है। बहुत महिमामयी बात है अगर समझ में आ जाए तो। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। ये बहुत हृदय की बात कह रहा हूं। अगर हम अहम ग्रह उपासना साधना करते हैं, बहुत लंबी यात्रा है, कहीं हमसे भूल हो सकती है, चूक हो सकती है, और वो चूक हुई तो आप गए, पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए। लेकिन यदि भगवन निष्ठा है, भगवद आश्रित है, ये कृपा का मार्ग है, इसमें नामे भक्ता प्रणश्यति। बहुत जोर की बात है, इसलिए को एक पाव भगत जिमि मोरी। ये अहम, ये नाना प्रकार के शास्त्र सिद्धांत, जो शास्त्र जाल हैं, इनसे निकल पाना बहुत कठिन होता है। किसी को भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ये भाव जागृत होता है, भाई ना हम में सामर्थ्य कि हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकें, ना हम में इतना ज्ञान है कि माया क्या है, मैं कौन हूं, ये जगत का प्रपंच सब। हे हरि, हे प्रभु, मैं जैसा हूं आपका हूं, आप मेरे हो, और बस नाम चलने लगा। नाम हमारे मुख में, कंठ में, हृदय में, दृष्टि में, श्रवणेंद्री में कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती, कुछ भी हो जाए। आप सिद्धांत को समझिएगा। एक बार सत्संग में वर्णन किया था, पूज्य श्री मथुरा दास जी ने सुनाया था कि जगन्नाथ जी के एक सेवक थे, वृत्ति है, फिसल गई वृत्ति तो वैश्या संग करने लगे और वैश्या में आसक्ति हो गई। जब उनके अंग सेवियों को पता चला तो उन्होंने उनको बुलाया और प्यार से समझाया कि आप भगवत पार्षद हो, स्वामी जगन्नाथ जी के सेवक हो, बिल्कुल ये आचरण आपका ठीक नहीं है, आप 2 में एक को चयन करो, या प्रभु जगन्नाथ जी को या वैश्या को। तो उन्होंने कहा वैश्या को। बोले अभी निकलो यहां से, दोबारा कभी अब श्रीअंग की सेवा में तुम्हें नहीं लिया जाएगा, तुम जाओ। तो कुछ संपत्ति दे दी और वो उन्होंने वैश्या को देकर उसके संग रहने लगे। कुछ काल के बाद, शरीर एक सीमित है श्वासों से,